कौशल्या जी, अपनी बहू कितनी अच्छी है, कितनी सेवा करती है अपनी। हाँ जी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बहू के हाथ की चाय ना पियो ना तो मेरे तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती। ऐसा लगता है पता नहीं कुछ छूट गया हो आज। सही कह रहे हो जी आप, ये बात तो। बहू तो अपनी बहू क्या, लक्ष्मी है, बिल्कुल लक्ष्मी। अरे चलना नहीं है क्या आपको? बस ये चाय की तारीफ करते रहोगे? सामान भी पैक करना है। हाँ जी कौशल्या जी, मुझे याद है। चाय नाश्ता अपना हो गया है, सामान भी लगभग सारा पैक ही है। बहू ने तो आपकी मदद करी दी थी पैक करने में। बस और क्या रह गया। चलो चलते हैं फिर। लो जी, सारा सामान पैक हो गया है, चलें? हाँ जी, चलो चलते हैं। माँ जी, कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे बहू, अच्छा हुआ बेटा तू आ गई। मैं तो तुझे ही बुलाने वाली थी अभी। बेटा 2 दिन हो गए हैं, तेरी मौसी का ना फोन आ रहा है बार बार, तो है ना एक बार उसके पास जाके आ रहे हैं हम। क्या हुआ माँ, कुछ दिक्कत हुई है क्या? मौसी जी बीमार वगैरह है क्या? हैं? मैं भी चलूँ क्या आपके साथ उनसे मिलने के लिए? अरे नहीं नहीं बेटा, इतनी परेशान मत हो, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। फिर ठीक है माँ जी। मैं तो एकदम से डर गई कि मैं कहा अभी तो 2-4 दिन पहले ही तो मौसी जी से बात करी थी, बिल्कुल ठीक ठाक थी वो, तो अचानक से क्या हो गया उनको ऐसा? नहीं नहीं बहू, तुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा, सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है पापा जी। वैसे माँ, आप लोग कितने दिनों के लिए जा रहे हो? बहू, सोचा तो 2-4 दिन के लिए ही है, लेकिन तुझे तेरी मौसी का पता है ना, अब वो तो वहाँ चले जाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो हमें वापस कब आने देगी अब। कोई बात नहीं माँ, आप लोग जितना दिन रुक के आना चाहो उतना दिन रुक के आ सकते हो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी। हाँ हाँ बहू, मुझे पता है तो यहाँ सब कुछ खूब आराम से संभाल लेगी, लेकिन मैंने है ना गुड़िया के पास फ़ोन कर दिया है, उसके हॉस्टल की ना छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो वो आ रही थी, तो मैंने उसको बता दिया है कि मैं तो तेरी मौसी के पास जा रही हूँ, भाभी हैं घर पे, भैया हैं, तो अपना उनके साथ रह लेना, हम लोग भी आ जाएंगे बस अभी थोड़े दिनों में। वाह माँ, ये तो सही हो गया कि दीदी की हॉस्टल की छुट्टियाँ पड़ गई हैं और वो अब यहाँ पर रहने के लिए आ रही हैं, हम दोनों खूब आराम से रह लेंगे। आप चिंता मत करो दीदी की भी और अपने घर की भी, किसी भी बात की चिंता मत करो, आप तो बस बेफिक्र होकर मौसी जी से मिल के आओ आराम से। ठीक है बहू, हम लोग चलते हैं, तू अपना और सबका ध्यान रखना। ठीक है माँ। सुनते हो जी, मुझे तो बहू की चिंता हो रही है। सही कह रही हो कौशल्या जी, चिंता तो मुझे भी हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना भी तो जरूरी है। आपकी बहन ने जो बुलाया है, नहीं तो मैं छुट्टी क्यों लेता मेरे ऑफिस से। आप इतनी चिंता मत करो, अपनी बहू बहुत समझदार है, बहुत लायक है, वो सब कुछ संभाल लेगी। चलो चलते हैं, फिर नहीं तो रास्ते में लेट हो जाएगा पहुंचने में। ठीक है जी, चलते हैं। वैसे अपनी बहू है तो बहुत समझदार, लेकिन लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि थोड़े टाइम के लिए ये दोनों साथ रही थी, ज़्यादा टाइम के लिए रुकी भी नहीं थी, वो अपने हॉस्टल चली गई थी जब बड़े वाले बेटे की शादी हुई, बड़ी बहू शादी कर कर यहाँ पर आई थी, अब पता नहीं वो कैसे साथ रहेंगी। अपनी बहू सब संभाल लेगी, आप चिंता मत करो। ठीक है जी, चलो चलते हैं। अरे मुझे लेने के लिए कोई भी नहीं आया और ना ही गेट पे कोई खड़ा है, इनको पता नहीं था क्या मैं आ रही हूँ? है, ये कोई तरीका होता है क्या? ना कोई वेलकम करना, ना कुछ और, ना वहाँ पर कोई मुझे लेने के लिए आया, ना यहाँ गेट पे कोई खड़ा है, ये कोई बात होती है क्या? है, मैं वहाँ से अकेली आई हूँ, इनको खुशी नहीं है इसका मतलब, मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ। और भाभी, भाभी क्या मुझसे मिली भी थी क्या? शादी होकर आई, उसके दूसरे या तीसरे दिन ही चली गई थी मैं हॉस्टल में, और अब आई हूँ इतने दिनों के बाद, फिर भी भाभी आई नहीं मुझसे मिलने के लिए। अभी बताती हूँ मैं इसको। भाभी, ओ भाभी। संध्या दीदी, आप कैसे हो? पीछे हटो, ये क्या तरीका है मिलने का? गवार कहीं की, ऐसे भी कोई मिलता है क्या? और तुम क्या कर रही थी अंदर? तुमको पता नहीं था कि मैं आने वाली हूँ? हाँ, ना वहाँ पर किसी को भेजा मुझे लेने के लिए, ना तुम गेट पर खड़ी थी, तुम कर क्या रही थी अंदर? वो दीदी मैं आपके लिए। चुप, एकदम चुप, बोलना बालना कुछ नहीं आता, ना मिलना आता, ना कुछ और करना आता, इतना भी नहीं पता घर में कोई आया है तो उसके साथ कैसा बिहेव किया जाता है, कैसे उसके साथ बोला जाता है। गवार ना हो तो पता ही नहीं कहाँ से शादी कर लाए भैया इसके साथ।
सॉरी दीदी, अगर आपको मेरा ऐसे मिलना अच्छा नहीं लगा तो आप प्लीज़ अंदर चलो ना। ज़्यादा मीठा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये घर है, अंदर तो मैं जाऊंगी, तुम बोलोगी तो ही जाऊंगी क्या है? आई बड़ी गवार ना हो तो मेरा सूटकेस मेरे रूम में रख देना, कहीं इसको भी यहीं छोड़ के आ जाओ। इतना भी नहीं पता होगा शायद, गवार हो, पता कहाँ से होगा। कोई नहीं दीदी, आप अंदर चलो, मैं आपका सूटकेस आपके रूम में रख दूंगी। क्या था ये? मुझसे दीदी इतने दिनों के बाद मिली है, वो भी इस तरीके से। भाभी, मेरा सामान अंदर ले भी आओगी या मुझे जाना पड़ेगा दोबारा से? आई दीदी आई। वाह, अपने घर में आके और वो भी अपने रूम में, कितना आराम और कितना सुकून मिलता है। दीदी, आपका सामान। भाभी, आपको इतना भी नहीं पता किसी के रूम में आते हैं तो नॉक करके आते हैं? आप में इतने भी मैनर्स नहीं है क्या? हैं? बिल्कुल ही गवार हो। दीदी, आपने ही तो कहा था कि सामान आप मेरे रूम में ले आना, बस मैं तो आपका सामान ही तो लेके आई हूँ। जुबान लड़ानी आती है आपको तो, है ना? बड़ी तेज चलती है आपकी जुबान तो। आपके घर वालों ने यही सिखाया है क्या आपको? हैं? ऐसे बात करते हैं क्या? अब यहीं खड़ी रहोगी क्या मुंह लटका के? कुछ खाना पीना कुछ नहीं है? कब से आ रखी हूँ मैं? और कुछ नहीं, कम से कम एक गिलास पानी ला देती। दीदी, मैंने आपके लिए सब कुछ बना रखा है, बस मैंने सोचा पहले आपका सामान आपके रूम में पहुंचा देती हूँ, फिर आपके लिए नाश्ता लगा दूंगी। दीदी, एक बात और कहना चाहूँगी, आप बुरा मत मानना, लेकिन आप मेरे से छोटे हो और आप मेरे माँ बाप तक पहुँच गए, ये सही नहीं है। माना कि रिश्ता बड़ा है आपका, लेकिन मैं भी तो बड़ी हूँ ना रिश्ते में, तो थोड़ी बहुत तो लिहाज रखी होती है आपने। मुझे बोलो आपको जो बोलना है, लेकिन आप तो मेरे माँ बाप तक ही पहुँच गए, ये सही नहीं है दीदी। अच्छा, अब तुम सिखाओगी मुझे है? कल की आई हुई तुम सिखाओगी मुझे क्या सही है और क्या गलत है, मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। तुमको एक काम बोल रखा है कि मुझे खाने पीने के लिए कुछ दे दो, मैं इतनी दूर से आई हूँ, वो तो तुमको सुनाई नहीं दिया है? अगर तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया होता तो तुम अपने आप ही ना लेके आती, मुझे यहाँ तक तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। तुम्हारा जो काम है ना, तुम उतना ही अपना काम करो, मुझे ज़्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में, जाओ यहाँ से अब। गवार कहीं की, आई बड़ी मुझे शिक्षा देने वाली। ये मम्मी को भी अभी जाना था क्या मुझे छोड़ के इस नालायक के साथ अकेला? थोड़े दिनों के बाद नहीं जा सकती थी क्या? जब मैं वापस चली जाती तब चली जाती मौसी के घर। क्या इमरजेंसी आ रखी थी ऐसी जो अभी चली गई? और इसको छोड़ गई मेरे साथ यहाँ पे, इसको भी अपने साथ ले जाती। आज तो मैंने दीदी की मनपसंद का खाना बनाया है। माँ जी ने जो बताया था, सारी की सारी चीज़ें मैंने वही बनाई हैं। मुझे पता है दीदी इतनी दूर से चल के आई है ना, भूखी होंगी। भूखा इंसान तो वैसे ही गुस्सा इतना करता है। अब अपना मनपसंद खाना देखेंगे ना दीदी, तो सारा गुस्सा छूमंतर हो जाएगा उनका। काफ़ी देर हो गई दीदी को, अभी तक आए नहीं। बहुत पहले आवाज़ दी थी मैंने उनको। कोई नहीं, अब मैं दोबारा से आवाज़ दे लेती हूँ। दीदी, संध्या दीदी, खाना लगा दिया है मैंने, आप नीचे आ जाओ। क्या ही बना रही थी ऐसा जो इतना टाइम लगा दिया खाना लगाने में है? दीदी, आप एक बार खाना तो देखो, मैंने सारा का सारा आपकी पसंद का बनाया खाना। हाँ तो कोई एहसान कर दिया क्या? खाना तो बनाओगी, और हो किस लिए यहाँ पे? खाना भी नहीं बना के दोगी क्या? दीदी, आप आई हो तब से गुस्सा करे जा रही हो मेरे ऊपर। माँ जी नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रही। पता चले कहीं आप उनको भी सिखा दो हैं? कहीं बोले कि वो मुझे पीठ पीछे की मेरी बेटी आई थी तो तूने ऐसा कर दिया, उसके साथ वो चली गई। इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रही। इतनी मेहनत से मैंने आपके लिए खाना बनाया है, आप कम से कम एक बार खाना तो देखो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे इस तरीके से बात करोगी है? संध्या, ये क्या तरीका है? हैं? तुमने भाभी के ऊपर हाथ उठाया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? भैया, आप तो चुप ही रहो, आप तो कुछ ही मत बोलो। आपको नहीं पता है? क्या नहीं पता मुझे? मुझे सब कुछ पता है। मैंने सब कुछ सुन भी लिया और देख भी लिया। सारी की सारी गलती तुम्हारी है। भैया, मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ, आप मेरी छोड़कर भाभी की तरफदारी कर रहे हो। इसमें तरफदारी वाली बात कौन सी आ गई भाई? तू इतने दिनों के बाद आई है, इसका मतलब क्या है? जो तेरा मन करेगा तू वो करेगी? तू भाभी के ऊपर हाथ उठाएगी? इन्होंने पहले मेरे से बहुत गलत गलत बोला था, ठीक है ना?
दीदी, मैंने क्या बोला था आपसे गलत ऐसा? मैंने सारा का सारा खाना आपकी पसंद का बनाया था, बस यही तो बोला था मैंने आपसे। तुम तो रहने दो, चुप रहो तुम, गवार कहीं की। संध्या, इतनी बदतमीजी ये सही नहीं है। भैया, आप हम लेडीजों के बीच में किस लिए बोल रहे हो? जाओ ना आप यहाँ से, अपना काम करो ना। और ये खाना बनाने के लिए तुम्हें किसने कहा था? हैं? मुझसे पूछ लिया होता है एक बार। मुझे ये सब कुछ नहीं खाना, मुझे चाउमीन, बर्गर और पिज्जा बना के दो। दीदी, मैं वो भी बना दूंगी आपके लिए, लेकिन इतना सारा खाना वेस्ट हो जाएगा। आप ये खा लो ना, ये भी तो आपकी पसंद का ही है ना। इतनी जबान लड़ाती हो, जब भी तो पिटती हो तुम। हैं? तुमको जब एक बार बोल दिया कि मुझे ये सब कुछ नहीं खाना, जो तुमको मैंने बताया है, चुपचाप से वो बना के दे दो मेरे को। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। भाभी, संध्या की तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। सॉरी भाभी। कोई बात नहीं भैया। इस संध्या का तो बहुत हो गया। आई है तब से इसने नाक में दम दे रखा है भाभी के, कभी कुछ और कभी कुछ। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। बेचारी भाभी, कितना सारा खाना बनाया था संध्या के लिए, उसकी पसंद का। माँ ने जो जो बोला था सब कुछ बनाया, लेकिन इसके इसके कुछ भी पसंद नहीं आता इसको। इसको तो बस बहाना चाहिए होता है लड़ाई झगड़े करने का। बेचारी भाभी अपनी बात किसे बताए? भैया भी यहाँ नहीं है, भैया भी अपने ऑफिस के टूर पे बाहर गए हुए हैं। और मुझे पता है भाभी उन्हें कुछ भी नहीं बताएगी, और मुझे भी कुछ नहीं बताती। वो तो मैंने सब कुछ देख लिया, और ना ही माँ पापा को कुछ बताएंगी भाभी। मुझे ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। एक आइडिया आया, यही करता हूँ संध्या के साथ, तभी इसको अक्ल लगेगी। नालायक लड़की। भाभी, ओ भाभी, इधर आना एक बार। क्या हुआ भैया? अरे भाभी, आप अभी तक उदास हो? अरे छोड़ो इस उदासी को, ये तो पागल लड़की है। मैं आपको एक बात बताता हूँ भाभी, जैसा मैंने आपको बोला है ना, आप बस वैसा ही करो। देखो फिर। ठीक है भैया, मैं जाती हूँ। अब आएगा मजा।